वो आरएसएस को बैन करे, क्योंकि अगर भाईचारे की बात की जाए, एकता की बात की जाए, तो एकता कभी भी आरएसएस बना के नहीं चल सकता। आज इनके हर बयान के अंदर मुसलमान टारगेट होते हैं। आपने देखा कि माहौल शुरू हुआ था तरबेज अंसारी से लेके, उसके बाद बोले जांच का विषय है। अरे शब्दों में क्या जांच करोगे जब आदमी खुला खुला बोल रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ये करते रहे, प्रॉफिट मोहम्मद वो करते रहे, तो उन शब्दों में क्या जांच? जो लिखा हुआ है किताब में, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो किताबों में लिखा हुआ है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करोगे आप? किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि किशन जी की 16,000 बीवियां थी। आप ये बताओ, पर वो 16,000 बीवियों का सत्य किसी को नहीं पता होगा। इनको पार्टी से नहीं निकालना चाहिए, इनको देश से निकाल देना चाहिए। जैसे पहले होता था हुक्का पानी बंद करना गांव के अंदर कि तू गांव में नहीं रहेगा, ऐसे इनको भी ऐसे नफरती देश में भेजो जहाँ इनका स्थान हो। और वो नफरती देश है सजाए काले पानी की जो सजा होती थी, जो अंग्रेजों के टाइम में दी जाती थी, जो सावरकर को दी गई थी, ऐसी इन लोगों को सजाए काले पानी की सजा देनी चाहिए। देश में हिंसा का माहौल बनाते, देश का माहौल कराते हैं। जो लोग नारे लगा रहे हैं सरतन से जुदा के, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के बीच में कुछ संगठन ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा भेजे गए होते हैं। आप जांच पड़ताल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमान है, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल मुसलमान है, पर आज ये किस किताब में लिखा है कि जो मुसलमान है वो सरकार का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हो सकता? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिन्नी सहनी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से टी राजा के जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर रिहा हुए और फिर दोबारा जाकर के गिरफ्तारी कर ली गई। देश भर में माहौल जो है फिर तनावपूर्ण कहीं ना कहीं हो गया। तेलंगाना में प्रोटेस्ट लगातार जारी है, हैदराबाद में इनसे बातचीत करेंगे और समर्थन में भी कुछ लोग आ गए। क्या कहेंगे? लगातार जो है मुसलमानों के लिए जो नबी हैं प्रॉफिट है, उनके खिलाफ लगातार नुपुर शर्मा का मुद्दा थमा नहीं, फिर टी राजा मैदान में चले आए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, नुपुर शर्मा को जेल में बंद करके एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया। अगर आज एक प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में किसी ने ऐसे ऊट पटांग बयान दिए हैं, तो अगर उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाती, मजबूत कार्रवाई की जाती, शायद किसी और को मौका ना मिलता। पर आज बीजेपी के जो नेता हैं वो ये सोचते हैं कि शायद हम ऐसा बयान देंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। नुपुर शर्मा को कुत्ता नहीं जानता था हिंदुस्तान का। आज विदेशों में, अरब कंट्रियों में उनको लोग जानने लग गए आज, क्योंकि उनको पता है कि कानून तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फेमस हो जाओ। आज ये टी राजा हो गया, ये यतीनानंदन हो गया, ये सारे कौन बंदे हैं? ये वो बंदे हैं जिनकी उम्र निकल गई बीजेपी में एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते, पर आज इनको अपनी कामयाबी के लिए भी मुसलमान नजर आता है। इनको लगता है कि मुसलमान को गाली देंगे तो हमारा फेम होगा। सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह सस्ती, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सटीक शब्द पकड़ा। सस्ती लोकप्रियता के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं, पर इसकी सस्ती लोकप्रियता देश के लिए कितनी हानिकारक है आप ये बात बताइए। आज किसी के धर्म के बारे में आप खिल्ली उड़ाते हो, किसी के धर्म का आप मजाक उड़ाते हो, उससे देश में जो तनावपूर्ण वातावरण बनता है, उससे जो माहौल खराब होता है, लाखों बच्चों उस समय बर्बाद होते हैं। आपने देखा होगा अभी पहले छत्तीसगढ़ में बच्चों पर गोलियां चला दी गई थी। तो ये चीज का भुगतान कौन करेगा? ये तो अपनी सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं कि हम लोग फेमस हो जाएंगे, हम ऐसे बयान देंगे, क्योंकि नेशनल मीडिया कवर करता है। आप सबसे बड़ी बात देखिए, आज तक मीडिया का धर्म क्या होता था? नेशनल मीडिया का कि कहीं पे अगर कोई विवादित बयान है, चीजें हैं, तो उनको छुपाया जाए। पर आज नेशनल मीडिया बढ़ा चढ़ा करके उनको मिर्च मसाले लगा करके आगे लेकर आता है। माहौल खराब करने में नेशनल मीडिया का सबसे बड़ा काम है। आज अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे देश को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, अफगानिस्तान से खतरा नहीं है। आज हमारे देश को जो नेशनल मीडिया, उससे खतरा है। आज इस नेशनल मीडिया ने देश के, लगता है आपको ऐसा कि मीडिया से खतरा है? क्योंकि नेशनल मीडिया में बैठे लोग आतंकी बातें करते हैं, आतंक फैलाने का काम करते हैं। आज एक हिंदू को बिठाते हैं, एक पंडित को, मौलवी को, सबको बिठा के आपस में भिड़वाते हैं। आज उनके बीच में समाधान नहीं करते हैं, जान के ऐसी बातें करते हैं कि आग लगे, माहौल खराब हो, पानी गर्म हो, बुलबुले उठे। ये नेशनल मीडिया का काम है। इसमें आप किसी भी बंदे का नाम ले लो, अमन चोपड़ा का ले लो, आप अमीश देवगन का ले लो, आप इसमें अंजना को कश्यप का ले लो, सब के सब लोग देश का माहौल खराब करने में लगे। सही कौन कर रहा है? देश में कानून है, इस तरह के लोगों पे लगाम क्यों नहीं कसा जा रहा है? क्योंकि लगाम इसलिए नहीं कसा जा रहा, शर्मा की बात की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि सरकार को पता है कि आज ये हमारा काम कर रहे हैं, सरकार का मैसेज जनता तक पहुंचा रहे हैं। सरकार चाहती क्या है? मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों को खड़ा करना। ये एक बीजेपी का सबसे नैतिक कर्तव्य है। आज बीजेपी के अंदर अगर जाते हो ना आप, एक बीजेपी पार्टी जब ज्वाइन की जाती है तो उसमें शपथ दिलाई जाती है। आप समझना इस बात को, इनडायरेक्टली समझा रहा हूँ कि उसमें शपथ दिलाई जाती है, क्या तुम आरएसएस का संगठन का सम्मान करोगे, क्या तुम हिंदुओं की विचारधारा को फॉलो करोगे, क्या तुम मुसलमानों के खिलाफ खड़े होगे। अगर आप मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने की क्षमता रखते हो तो आपका बीजेपी में सम्मान होगा। मोदी जी ने कब इस तरह की बात की? मोदी जी देखिए, चेहरे कैमरे के आगे और पीठ पीछे बहुत फर्क होता है आदमी के अंदर। हर आदमी में दो चेहरे होते हैं, एक वो जो कैमरे के सामने, एक वो जो मन के अंदर है। उनके मन के अंदर क्या, वो आरएसएस में आप ज्वाइन करो, आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, आप जाओ, आपको पता लगेगा वहाँ किस तरीके से आदमी के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। अरे आज आपको पता है आईएसआई एक संगठन है, आपको पता है पाकिस्तान से जो टेररिस्ट तैयार करते हैं, उनको इस्लाम के नाम पे भड़का करके जो देश में मारने करने का जो माहौल खराब होता है, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी से आतंकवादी नहीं रहा, पर अगर आतंकवादी संगठन रहे वो कहाँ से रहे? पाकिस्तान से जुड़े हुए जिनके तार रहे। आज हिंदुस्तान से भी ऐसी आतंकवादी संगठनों को तैयार किया जाता है और वो उनका माइंड मैनिपुलेट करने का काम आरएसएस करती है।
आपने इतना बड़ा एग्जाम्पल नथुराम गोडसे का देखा। आतंकवाद की बात कर रहे हैं, वो तो हिंदू संगठन है, हिंदुत्व की बात हिंदू संगठन की बात नहीं कर रहा मैं। आपने नथुराम गोडसे का देखा ना, क्या किया उन्होंने? महात्मा गांधी को गोली मार दी। ये विचारधारा कहाँ से है उनके मन के अंदर? एक वृद्ध आदमी को आप लोग गोली मार रहे हो, ये तो शर्म की बात है। आप उनका सम्मान नहीं कर सके, आप उनकी बराबरी नहीं कर सके, तो आपने गोली चला दी। आज यही चीज एक समझने की बात है कि हमारे देश का माहौल खराब करने में अगर कोई काम कर रहा है तो वो आरएसएस वाले कर रहे हैं। आज आरएसएस को बैन करने सरदार पटेल जी ने जो कदम उठाया था वो बिल्कुल सही था। हम तो कहते हैं कि बहुत जल्दी सरकारें बदलें और जो नई सरकारें हिंदुस्तान में राज करें वो आरएसएस को बैन करें, क्योंकि अगर भाईचारे की बात की जाए, एकता की बात की जाए, तो एकता कभी भी आरएसएस बना के नहीं चल सकता। आज इनके हर बयान के अंदर मुसलमान टारगेट होते हैं। आपने देखा कि माहौल शुरू हुआ था तरबेज अंसारी से, मेरी बात को आप समझ लेना। हाँ, तरबेज अंसारी से छत्तीसगढ़ का जो लड़का था जिसको लिंचिंग करके मार दिया गया था, जय श्री राम के नारे बुलवाए गए थे। ये माहौल खराब करने के बावजूद भी सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया, तभी तो हौसले बढ़ के टी राजा जैसे के। आप समझो, अगर जिस समय तरबेज अंसारी को पकड़ के खंबे से बांध के मारा गया था, उसमें भी बीजेपी के नेताओं की फोटोएं निकल के आई थी। इतने भारी भरकम काले काले सांड से निकल के आए थे जिनको बताया गया था कि ये बीजेपी के बंदे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार ने? अगर उसी समय कार्रवाई करके चैप्टर क्लोज कर देते तो आज ये माहौल ना बनता। आज हमारे देश का जो माहौल खराब हो रहा है, आज इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आप एक बंदे को, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये आग उगलने का काम किया था, अगर उसी समय आप ये माहौल क्रिएट कर देते, उसी समय आप लोग इनको बंद करते, हवालात में बंद करते, थानों में कार्रवाई होती, कड़ी कार्रवाई होती, तो शायद आज टी राजा जैसे की हिम्मत ना बढ़ती। पर आज उनके हौसले प्रस्त हैं। आज अब बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता से मिल लो, पुलिस वालों का सम्मान नहीं करता भैया। ये आप बाहर निकलो उत्तम नगर की रेड लाइट पे, अगर उनके गले में भगवा झंडा है ना, गमछा डाल रखा है, तो वो पुलिस वालों कहते साइड हो, लाल बत्ती को हरी कर, हमें जल्दी है। ये माहौल है। आप जाके कवर तो सरकार का सह मिला हुआ है, सरकार का शह क्या मिला हुआ है? पूरी सरकार ने शह दे रखी है कि आप जाओ, आप दंगे करो, आप माहौल खराब करो, छुड़वाने हम आएंगे। राजा को तो हटा दिया गया पार्टी से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो तो नुपुर शर्मा को भी हटा दिया था, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसके बावजूद उसके ऊपर कड़े एक्शन क्यों नहीं लिए गए? उसके बाद बोले जांच का विषय है। अरे शब्दों में क्या जांच करोगे जब आदमी खुला खुला बोल रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ये करते रहे, प्रॉफिट मोहम्मद वो करते रहे, तो उन शब्दों में क्या जांच? जो लिखा हुआ है किताब में, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो किताबों में लिखा हुआ है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करोगे आप? किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि किशन जी की 16,000 बीवियां थी। आप ये बताओ, पर वो 16,000 बीवियों का सत्य किसी को नहीं पता होगा। आप जानते हो वो 16,000 बीवियों का सत्य? वो 16,000 बीवियों का सत्य ये है कि कृष्ण जी ने 16,000 जो महिलाएं थी उनको बचाया था राक्षसों से। राक्षसों ने अपनी कस्टडी में रखा था, तो उन्होंने उनका संरक्षण दिया था कि हम आपके साथ हैं। तो आज वो वाली बात निकल गई थी कि कृष्ण जी की 16,000 बीवियां थी, तो क्या वो सत्य में बीवियां? इस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं कि हो टी राजा के ऊपर? एक सबसे बड़ी बात है देश का माहौल खराब करने की, आतंकवादी गतिविधियों को भड़काने की, आज देश में हिंसा फैलाने की जितनी धाराएं लगती हैं वो सारी धाराएं लगनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। इनको पार्टी से नहीं निकालना चाहिए, इनको देश से निकाल देना चाहिए। जैसे पहले होता था हुक्का पानी बंद करना गांव के अंदर कि तू गांव में नहीं रहेगा, ऐसे इनको भी ऐसे नफरती देश में भेजो जहां इनका स्थान हो। और वो नफरती देश है सजाए काले पानी की जो सजा होती थी, जो अंग्रेजों के टाइम में दी जाती थी, जो सावरकर को दी गई थी, ऐसी इन लोगों को सजाए काले पानी की सजा देनी चाहिए। देश में हिंसा का माहौल बनाते, देश का माहौल खराब करते हैं। वो तो कह रहे हैं टी राजा कि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू तत्व क्या कहता है? हिंदू सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है कि हर आपके चौखट पे आदमी का सम्मान करो, आप धर्म मत देखो। इंसान में आप धर्म ढूंढते हो, हम तो इंसान में इंसान ढूंढते हैं। हमें तो हर इंसान में इंसान दिखता है भैया, इनको धर्म दिखता है। आप ये बात बताइए, ये हिंदू देखते हैं, मुसलमान देखते हैं। अरे मेरे भैया, कितनी ज़्यादा ऐसी देश के अंदर जो विपदाएं आ रखी हैं वो तुम्हारी इन्हीं भसड़ों की वजह से आ रखी हैं। इनको काटने की जरूरत है। आज देश को बदलाव तभी होगा जब मोदी सरकार का इस्तीफा होगा और मोदी सरकार बदली जाएगी। टी राजा कह रहे हैं कि वो जो था वो हमने कॉमेडी किया था और पार्ट 2 भी करेंगे। अब एक बात बताइए, धर्मों में कॉमेडी करने वाले आदमी को बख्शा जाएगा क्या? जो धर्मों के खिलाफ इतना हिंसा का माहौल बना दे, ऐसा आदमी कह दे मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। वो तो किसी दिन छुरा लेके सड़कों पे लोग गोद दे कहेगा कॉमेडी थी, मैं तो देखा था खून लाल है यार। अरे वाह भाई वाह, टी राजा साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरेआम कत्लेआम करोगे, तलवारें लेके लहराओगे, लोगों के गले काटोगे, इसका हरा है, इसका नीला, इसका पीला। मैं तो खून चेक कर रहा था। अरे ऐसे लोग तो और ज़्यादा खतरनाक है समाज के लिए, जो इतनी हिंसात्मक गतिविधियों का माफ़ी नहीं मांगते और ये बोलते मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मजाक सरकार को करना चाहिए। इनको कांटों के बिछौनों पे सुला करके, कांटों के दफ्तर के गद्दों पे जो बिठा रखा है, कांटों के बिछौनों पे सुलाओ इनको, और जब पता लगेगा प्रताड़ित करो। इनके पंजों के नीचे ठोक ठोक के पुलिस वाले 3rd डिग्री टॉर्चर करे, तब टी राजा जैसे को अक्ल आएगी कि देश का माहौल खराब करने का अंजाम क्या होता है। कई हिंदू संगठन है, कई हिंदुत्व लोग हैं जो तो खड़े हैं उनके साथ। बिल्कुल, बलात्कारियों के लिए तो नहीं खड़े होते वो भाई। सबसे बड़ी बात ही तो ये है, जब देश में माहौल खराब होता है तो ऐसे सारे हिंदू संगठन खड़े हो जाते हैं, सारे हिंदू संगठन खड़े होते हैं। पर जब किसी बहन बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठानी होती है तो कोई हिंदू संगठन नहीं आता। आज एक बात बताओ, बिल्किस के साथ जो हुआ, एक जो बहन के साथ हुआ, एक बेटी के साथ हुआ, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? आज मोदी जी कहते हैं कि 3 तलाक से हम मुस्लिमों को सम्मान देना चाहते हैं, मुस्लिम बेटियों को सम्मान दे देते हैं। उसी दिन तुम गुजरात सरकार को परमिशन दे तो उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। केंद्र सरकार ये ड्रामा कर रही है क्या? बलात्कारियों का सम्मान कर रही है, संस्कृति कर रही है। ये उनके संस्कार अच्छे थे, जो बलात्कार करेगा उसके संस्कार अच्छे होंगे?
आज सोचने की बात है कि आज बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिलता इस देश के अंदर, आज इस देश के अंदर मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुसलमानों को एड़ियाँ घिसनी पड़ेंगी, एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी, तब जा करके उनको न्याय मिलेगा। पर आज कोर्ट कचहरी सिर्फ पैसे वालों की है, गुंडों की है, बदमाशों की है। और आज कुछ अगर जज शरीफ भी हैं तो उनके तबादले होते हैं, देश से निकाला होता है या ऊपर का टिकट कट जाता है। आज मोदी सरकार में ये माहौल बन मोदी चुका है। सरकार के नारे तो कुछ और कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा की बात करते हैं। देखिए, भरोसा तो कोई इन पे नहीं करता, सिर्फ अंधभक्त करते हैं। विश्वास की बात है, हमें तो सरकार पे पहले दिन से विश्वास नहीं था। और सबके साथ की बात है तो सबका साथ ये कहते थे सारे व्यापारी आ जाओ, हम सबको तुम्हारा व्यापार करेंगे। आज अडानी अंबानी का इन्होंने विकास किया तो सही। एक अडानी को कोई जानता नहीं था 2014 के अंदर, आज उसको विश्व का चौथा अमीर आदमी बना दिया किसने? मोदी सरकार ने। ये वो लोग हैं, तुम्हें कंपनी खरीदनी है? हाँ जी मुझे खरीदनी है। अडानी जी, यह कंपनी कौन खरीदेगा? अडानी साहब। सर मैं खरीदूंगा। अच्छा कितने की बेचोगे सर? 400 करोड़ की कंपनी 250 करोड़ में देंगे। सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे पैसा भी हम देंगे। साला बैंक का लोन भी खुद देते हैं, कंपनी भी अपनी बिकवाते हैं। आप मेरी बात समझो, और वो भी सस्ते में। अरे ऐसी मोदी सरकार किसी पे मेहरबान होगी तो कौन नहीं उठेगा मेरे भाई। छोटे छोटे व्यापारी तुमने खत्म कर दिए। ये आज सोचने की बात है कि विकास सिर्फ अडानी अंबानी का हुआ, बाकी किसान हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, युवाएं हों, सब बर्बाद हुए। सरकार में कोई आबाद नहीं हुआ। अगर वापस उसी मुद्दे पे आते हैं, जो लोग नारे लगा रहे हैं सरतन से जुदा के, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के बीच में कुछ संगठन ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा भेजे गए होते हैं। आप जांच पड़ताल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमान है, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल मुसलमान है, पर आज ये किस किताब में लिखा है कि जो मुसलमान है वो सरकार का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हो सकता? किस किताब में लिखा है? आज जो ये भाड़े के चट्टू मीडिया में बैठते हैं, ये भी तो सरकार के काम करते हैं। आप मेरी बात समझो। ऐसे तो मुसलमान आपको बीजेपी की पार्टी में भी दिखेंगे। आप मेरी बात को समझो। ये क्यों कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ये इसलिए कि आज ऐसे 10 आदमी उस भीड़ में बेच के इनके आंदोलन को खराब किया जाए। तो वैसी पे आरोप मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ आज 10 आदमी जांच करो ना। आप क्यों नहीं पकड़ते हो? आप जांच करो। हम तो कह रहे हैं जिसने ये नारे लगाए हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करो। कौन मना कर रहा है? अरे ऐसे मुसलमानों को भी सरेआम आप लोग छल्ली करो ना, पकड़ो उनको भी, कोर्ट कचहरी घसीटो, उनके ऊपर भी मजबूत कार्रवाइयां करो। आप क्यों नहीं करते हो? यहाँ सिर्फ बात मुसलमान की नहीं, यहाँ बात सच्चाई की है। सच्चाई ये कि जो भी देश का माहौल खराब करेगा सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी पंथ का हो। जो देश का माहौल खराब करेगा सलाखों के पीछे नजर आना चाहिए। यही हम हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है और इसी के लिए हम मांग करते हैं। तो ये गिन्नी सहनी जी थे जो कि बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। सरतन से जुदा नारा का भी विरोध कर रहे हैं कि उस पर भी कार्रवाई हो, और जो इस तरह की गतिविधियां जो बयानबाजी करते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, उस पर भी नकेल कसना चाहिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो से बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।